8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज पूरी तरह से अगर आइडेंटिटी लर्न है तो हम लोग कर पाएंगे, अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो फिर इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जो भी आपको आइडेंटिटी बताई गई पिछले वीडियोज में वो उसको आप यानी आप लर्न करो, अपने बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी है, आप उसमें से कर लो इसको। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। मतलब ये हमें क्या करना है कि इसमें साइन, सेक एंड टेन को हमें कॉट से रिलेट करना है, डायरेक्ट क्या करना है, कॉट से रिलेट करना है। ठीक है बेटा, तो कैसे कॉट से रिलेट कर पाएंगे? अब ये देखना है कि क्या साइन का कॉट के साथ में कोई रिलेशन होता है, सेक का कोई रिलेशन होता है, टेन का रिलेशन हो सकता है। तो किसी में डायरेक्ट रिलेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको इनडायरेक्टली हम कोशिश करेंगे, अगर डायरेक्ट है तो हो जाएगा। जैसे टेन का कॉट के साथ में क्या रिलेशन है, तो हम लोग पहला लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू, तो सीधे सीधे इससे क्या होता है रेसिप्रोकल, तो 1/में कॉट ए लिख दिया, हो गया ये रिलेशन, टेन ए इक्वल टू हो गया। अब वैसे ही सेक को यदि मैं कॉट से रिलेट करूं तो ये भी हम लोग जानते हैं सेकंड में, सिंस 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए। अब 1 + 10 को कॉट में बदल सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो 1/में कॉट स्क्वायर ए लिख दो इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या एलसीएम में लें तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए + 1/में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको उल्टा करके लिख ले, पहले इसको इधर लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हटाया और इसको रूट के अंदर डाल दिया। अब ऊपर वाले में प्लस लगाया इसलिए रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसको ऐसे हम लोग रहने देंगे, कॉट स्क्वायर ए + 1, कॉट स्क्वायर ए + 1। बट ये जो नीचे वाला है ये तो होल में है, इसका स्क्वायर है, तो इसको हम लोग रूट के बाहर लिख सकते हैं कॉट ऑफ ए, और ये बन गया आपको सेक ए का रिलेशन कॉट के फॉर्म में, ये आ गया। अब इसी तरह से साइन का चाहिए, तो साइन को भी हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, साइन को हम लोग को रिलेट करना है कॉट के फॉर्म में, तो साइन का रिलेशन कॉट से डायरेक्ट नहीं होता है, बट कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ में होता है। तो क्या होता है, थर्ड कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। उल्टा कर दो बेटा इसको, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके डायमीटर में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन ऑफ ए मीन्स इसका स्क्वायर हटाया तो ये रूट के अंदर आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, और इसको रूट के अंदर डाल देंगे, ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया साइन का रिलेशन कॉट के फॉर्म में। क्लियर है बेटा?
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। Write the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। इसमें sec A के फॉर्म में लिखना है बेटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec A के फॉर्म में लिखना है। राइट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in ratios of angle A in terms of sec of A। sec A के फॉर्म में इसको लिखना है। तो ऑल का मतलब क्या हो गया कि सेक को छोड़ करके, मतलब फाइव, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक को छोड़ना ये कोसेक। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले कॉस को लिख लेते हैं। सिंस कॉस ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 1/sec ऑफ ए, तो ये का आंसर तो यही हो गया कॉस का फर्स्ट। अब 10 में लिख लें तो अभी अच्छा कॉस साइन भी बाकी है, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को अगर कॉस के फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। 1 माइनस कॉस को हम लोग 1 में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ऑफ ए हो जाएगा। इसका रूट हटा स्क्वायर हटा दें तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए इक्वल टू रूट अंडर अच्छा ये सेक स्क्वायर बेटा, तो ऊपर वाला तो रूट के अंदर आ जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और इसका स्क्वायर लगाया तो ये रूट के बाहर हो गया तो सेक ए, तो साइन ए को सेक ए के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। इसी में कोसेक को लिख दो, क्योंकि कोसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, इसी से बना दिया बेटा, साइन को लिख दिया 1/कोसेक इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ऑफ ए। तो देयरफॉर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो ये बन गया कोसेक का सेक के फॉर्म में। अब बताना है टेन और कॉट, तीन तो हमने लिख दिया, टेन और कॉट। फोर्थ देखिए, हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, तो देयरफॉर tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो 1 को ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, तो देयरफॉर tan ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर डाल दो इसको इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ये बन जाएगा, ये ऐसा आ गया। फिफ्थ कॉट चाहिए, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसको लिख दो 1/कॉट ऑफ ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। इसको भी उल्टा कर दें, इसके टर्म में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो देयरफॉर कॉट ऑफ ए इक्वल टू 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारे आंसर है बेटा, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, कोसेक ए इक्वल टू सेक ए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, tan ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 एंड कॉट ए इक्वल टू 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
रफ कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 4 क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन मतलब मल्टीपल चॉइस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वह दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कितना होगा? इसका ऑप्शन नीचे दे रखा है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर ऑप्शन बताता हूँ क्या होगा। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए को tan के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 जा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 tan स्क्वायर ए से 9 tan स्क्वायर कैंसिल, आंसर हो गया 9। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो बेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है कितना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते इसका। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू कॉट थीटा 1 इंटू माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan का मल्टीप्लाई कर दें तो tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब सेक का करें तो सेक इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड सेक थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ गया। 1 प्लस कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस tan को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब आइडेंटिटी है बेटा। प्लस tan इंटू कॉट, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। माइनस इस tan को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने लिख दिया। देखो बेटा यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो रहा है। अब क्या बन गया 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसको मैं इस पास में लेता हूँ इसके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा बचा हुआ है, तो माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, इस 1 को मैंने इसमें एडअप करके रख दिया था, यहाँ बच गया माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बेटा 1/sin थीटा प्लस का 1/sin थीटा माइनस का 1/cos थीटा प्लस का 1/cos थीटा माइनस का। अब ये हो जाएगा 2 प्लस इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बच गया माइनस का 1 में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके आगे चल रहा हूं मैं, तो ये 2 का 2 रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, अपान में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस का है 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बेटा ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, कैंसल, इक्वल टू में आ गया 2। तो इसका ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, सी। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, ड्रॉप कर दो। ठीक है, एक सेकंड। डन। क्लियर है? स्क्रीन ब्लर हो गई, क्लियर नहीं है। अब देखो बेटा, ठीक है, रफ कर दो। ये सेकंड वाला था बेटा, ये सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो। सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा ये बताना है बेटा। तो इसको भी पहले सॉल्व कर लें। सिंस सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, सेक ए को 1 में कॉस ए लिख दो, tan ए को साइन ए अपान में कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। देखो बेटा सब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी याद रहेगी तो क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं याद रहेगी तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एनी हाउ लर्न करना है हमें। इंटू में आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम डायमीटर सेम है तो इसका एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू में 1 माइनस साइन ऑफ ए, ये आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में आ गया कॉस ऑफ ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ऑफ ए, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इक्वल टू हो गया कॉस ऑफ ए। ये आंसर है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है,
अब इसका लास्ट पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व कर दें। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है कि ये होता है सीधे सीधे आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए की, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये भी डायरेक्ट आइडेंटिटी है किसकी, तो कोसेक स्क्वायर ए की, कोसेक स्क्वायर ए की। कोसेक स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ और सेक स्क्वायर को नीचे लाओ, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। और नीचे वाले का ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये साइन ए अपान में कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है, tan ए, तो tan ए का स्क्वायर इक्वल टू में आ गया tan स्क्वायर ए। ऑप्शन चेक करो बेटा, है क्या ऑप्शन इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 4 के 10 पार्ट है बेटा इसमें, और इस एक्सरसाइज में। हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करके बताना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं बाई LHS, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कोसेक थीटा को चेंज कर दे तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को चेंज कर दे तो साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, होल स्क्वायर लगा है तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, दोनों का डायमीटर सेम है साइन थीटा, तो इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर न्यूमरेटर डायमीटर दोनों के लिए है तो इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दूँ तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो ये नीचे वाले को चेंज कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको दिख रहा है किसके फॉर्म में है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो डायमीटर है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई,
इसको a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी जो पावर है वो इससे कैंसिल हो जाएगी और ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा, और यही क्या है इसका आरएचएस है, तो ये आरएचएस हो गया। और इस तरीके से हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आया बेटा समझ में क्वेश्चन? रफ कर दो। रफ कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ऑफ ए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे और उसको सॉल्व करके राइट साइड यानी कि 2 सेक ए लाएंगे। तो बाई LHS कॉस ऑफ ए अपान 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए अपान कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या बन जाएगा इसका, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ऑफ ए, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का इसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू में साइन ए मीन्स ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जो डियामीटर है LT यहाँ पे लिख देना है हमें, तो कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ये हो गया 1 प्लस ऑलरेडी पहले से 1 है, ये भी 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन ए, 2 ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
क्लियर है? ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर कर दें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ये हो गया आपका 2 अपान में कॉस ऑफ ए। और कॉस ए को यदि मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो कॉस ए का रेसिप्रोकल बन चला जाएगा और वो हो जाएगा सेक ए, तो 2 इंटू सेक ऑफ ए। 2 इंटू सेक ऑफ ए आ चुका है, मीन्स यही है RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? कुछ डाउट है इसमें? रफ कर दूं? ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देखना है। tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपान 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। वन प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, ये प्रूव करना है। तो इसका भी लेफ्ट साइड ले लेंगे, tan ए अपान 1 प्लस कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए अपान 1 माइनस tan ऑफ ए। अब इसका जो राइट साइड दिख रहा है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, मतलब कॉस और साइन का ये रेसिप्रोकल में दिख रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करें कि पूरे टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर दें। तो हम लोग tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए अपान साइन ऑफ ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए होल अपान 1 माइनस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए। ये तो ऐसे ही रहेगा और इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस यहाँ पे अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए अपान साइन ए होल अपान कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए। ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, ये गलत हो गया है। ये tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए है, ये माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बस बाकी सब करेक्ट है। ठीक है। अब ये क्या होगा कि नीचे की जो फ्रैक्शन है वह रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये बनेगा आपका साइन ए अपान में कॉस ऑफ ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा होल अपान ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस सेम वैसे यहाँ भी होगा। ये नीचे की जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये हो जाएगा कॉस ए अपान में साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा
डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये हो गया साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, ये कुछ ऐसा बन गया। प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू, ये देखो बेटा यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए दिख रहा है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए दिख रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन से बाहर कर दूँ तो माइनस साइन बाहर निकल के ये माइनस हो जाएगा, मीन्स इसको माइनस लगा दें। और ये कॉस ए माइनस साइन ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए, ऐसा लिखा जा सकता है। इससे फायदा ये हुआ, ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं, मतलब दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम हो गए, मतलब अब यहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो गया। और अब इनका अगेन हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा कॉस ए तो रहेगा ही, इंटू में साइन ए भी रहेगा, बट ये दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल होने की वजह से इनमें से सिर्फ एक ही ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। ये इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब अगर इससे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कॉस से कॉस और ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल होगा, साइन ए बच जाएगा। साइन ए का मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर में करूँ तो ये बन जाएगा साइन क्यूब ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए साइन क्यूब ए, माइनस यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल होगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब ए, ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये हमें दिखने लगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी में आ गया। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो कि होता है ए माइनस बी, तो ये की जगह पे साइन है तो ये हो जाएगा साइन ए, माइनस बी की जगह पे कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मीन ए इंटू बी होता है तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई, ये एज इट इज कॉपी कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए इंटू में साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए, इस साइन ए माइनस कॉस ए से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर के 1 बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ ए इंटू में कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ ए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको यदि सेपरेट में कर दूं तो 1 कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए प्लस साइन ए कॉस ए अपन साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल, ये हो गया 1 इक्वल टू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक ए इंटू, जब साइन ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक ए, और यहाँ पे +1 या 1 प्लस सेक ए इंटू में कोसेक ऑफ ए, और यही हमारा RHS है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, तो ये हो गया आपका RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? ओके, रफ कर दूं? ठीक है। इसी का 4th पार्ट देखो।
1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो इसका भी लेफ्ट साइड ले लेंगे, 1 प्लस सेक ऑफ ए अपॉन सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ऑफ ए, तो 1 अपान में ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए होल अपान सेक ए को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ए को इधर सॉरी एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए अपान में 1 अपान कॉस ऑफ ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए लिख दिया है, लेकिन आरचेस में जो लाना है उसके डायमीटर में 1 माइनस कॉस ए और ऊपर साइन स्क्वायर है, तब इसको रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपान में 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें डायमीटर में 1 माइनस कॉस ए लाना है, तो 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कुछ ऐसा आ गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगेन आइडेंटिटी बन चुकी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ऑफ ए। आइडेंटिटी कौन सी यूज किया मैंने, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा जो कि साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका RHS। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके, रफ कर दूं? रफ कर दूं? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसी का 5th पार्ट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए by using the identity, by using the identity cosec square a equal to 1 plus cot square a, cosec square a equal to 1 plus cot square a। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ भी सेम ये लेफ्ट साइड ले लेंगे बाई LHS कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस का 1। पूरा दिख रहा है बेटा? क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा, हमें लाना है कोसेक ए और कॉट ए, तो कोसेक ए और कॉट ए में अच्छा जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसमें भी कोसेक और कॉट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक और कॉट लाने के लिए न्यूमरेटर और डायमीटर को हम लोग साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करने पर तो देयरफॉर कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, सभी को डिवाइड कर दिया, होल अपान, फिर ये नीचे वाले को डिनोमिनेटर को भी करना है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इज इक्वल टू, देखो बेटा कॉस ए, अब इसको सेपरेट करना है तो कॉस ए अपन साइन ए, ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस साइन ए अपन साइन ए, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपन साइन ए, तो 1 अपन साइन को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ए अपन साइन ए, ये भी हो गया कॉट ऑफ ए, प्लस साइन ए अपन साइन ए 1 माइनस 1 अपन साइन ए, ये बन जाएगा कोसेक ऑफ ए, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग। अरेंज करने में इस -1 को राइट साइड कर देते हैं और इसको इधर बीच में लेके आ जाते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, ये कॉट ऑफ ए और कोसेक को इधर लाया, इसको मैं उधर करता हूँ, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, और ये तो जैसा है वैसा ही रखने तो कोई इशू नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए, ऐसा बन गया। ये जो यहाँ पे 1 दिख रहा है सिर्फ ऊपर वाला, ये जहाँ पे ये 1 दिख रहा है, इस 1 के प्लेस पे यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दूँ तो माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये 1 की वैल्यू उठा करके इस 1 के प्लेस पे रखना है, जो मैंने सर्कल किया है, मीन्स इस 1 के प्लेस पे, ठीक है, तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस, और इस 1 के प्लेस पे हमने ये रख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये जैसा है एडिट इसको ऐसे ही लिख देना है, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब क्या करना है आपको, ये दिख रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, तो ये लिख सकते हो आप कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ये एक ब्रैकेट में ये दिख रहा है, माइनस इसको एक ब्रैकेट में कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हो कोसेक ऑफ ए प्लस में कॉट ऑफ ए। क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ये नीचे के जैसे वैसे लिख दो, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए, या इसको थोड़ा सा 1 को पहले मैं लिखता हूँ, तो 1, फिर ये हो जाएगा क्या 1 लिख दिया, फिर माइनस कोसेक ए और कॉट ए को इधर लास्ट में लिख दिया, प्लस का कॉट ऑफ ए, सिर्फ इसको चेंज करा है, पहले 1 को लिख दिया, माइनस कोसेक ए की लिख दिया, फिर कॉट ए को लिख दिया। अब आप ऊपर देखो तो ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को ही कॉमन कर दो, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन कर दिया। तो जब कॉमन जो हम निकालते हैं उस कॉमन से जहाँ से हम लोग कॉमन निकाले हैं उसको डिवाइड करते हैं, और जो कोसेंट आता है वही अनदर ब्रैकेट में लिखना होता है, तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को यदि सेम नंबर या फंक्शन से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसमें से ये तो बाहर हो चुका है, ये बचा है, तो ये माइनस की वजह से जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो ये सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस
कोसेक ऑफ ए माइनस इंटू माइनस प्लस का कॉट ऑफ ए, ये आ गया डिवाइडेड बाई, नीचे जो है ये चीज कॉपी करना है हमें, तो 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये आ गया। अब 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए से 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, और यही शायद हम लोग को लाना है कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। इसको सीधा कर दें, पहले कोसेक को लिख दो, कोसेक ऑफ ए प्लस में कॉट ऑफ ए, और यही हमारा आरएचएस है, आरएचएस हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके, रफ कर दो। रफ कर दो। ओके, इसी का 6 पार्ट देखो बेटा, 6 पार्ट। सिक्स पार्ट में दे रखा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ऑफ ए, ये प्रूव करना है। तो इसका भी लेफ्ट साइड ले लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको रूट के ही अंदर क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए। रेशनलाइज करते समय जो डायमीटर होता है उसके साइन को, बीच वाले साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो इसके साइन को चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ऑफ ए। साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर जो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ चुका है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिख रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर होता है, तो ये आप नीचे वाला लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब देखो बेटा ध्यान से, ऊपर भी होल स्क्वायर लगा है, नीचे भी स्क्वायर है, तो ये पूरा ही रूट हट जाएगा, यानी कि सब रूट के बाहर आ जाएंगे और स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए, या सेपरेट करें इसको तो 1 अपान में कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए हो जाएगा। 1 अपान कॉस ए क्या बन गया, सेक ए, ऊपर ले जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस साइन ए अपान कॉस ए क्या बन गया, टेन ऑफ ए, और यही हमें लाना है बेटा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू ये RHS। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है, रब करता हूं इसको है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का 7th पार्ट। फोर्थ का 7th पार्ट दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये दे रखा है। तो ये हमें प्रूव करके बताना है। तो यहां से भी इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि क्यूब है तो एक साइन की पावर बाहर हो गई, अपान में यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर देंगे, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से क्यूब है तो स्क्वायर बचेगा, माइनस का 1 साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये तो बन गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा, इसको हमें चेंज करना होगा तो 2 इंटू ये कॉस स्क्वायर, तो इसके साथ में मिलकर के टेन थीटा बन चुका है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रहेगा। अब ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में इंटू होगा 2 का 1 में भी होगा, 2 का साइन स्क्वायर थीटा में भी होगा, माइनस का 1, ऊपर रहेगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसल आ गया टेन थीटा, और यही हमें लाना था इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, रफ कर दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका भी लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो इसका एलसीएम है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके, इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे।
तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ऑफ ए प्लस इसको भी ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू में सेक ए, ये कुछ मिल जाएगा इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर एक आइडेंटिटी होती है जो कि 1 के इक्वल होती है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। प्लस कोसेक स्क्वायर ए को यहाँ पे चूंकि tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है, तो कोसेक स्क्वायर ए को कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, तो साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 आ गया, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमें राइट साइड में लाना था, इक्वल टू RHS। थैंक्स वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? रफ कर दो। चलो अब इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो। नाइन्थ, कोसेक ए माइनस साइन ए कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू में है सेक ए माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ऑफ ए। ये इसका भी लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये है कोसेक ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, कोसेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, इंटू वैसे ही सेक को भी बदल दें तो 1 अपॉन में कॉस ए माइनस का कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, और इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ये आ गया, इंटू यहाँ भी एलसीएम अगर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा अपॉन में कॉस ऑफ ए, ये कुछ ऐसा बन गया, कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, साइन ए से ये स्क्वायर कट गया, और ये हो गया कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ ए, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब इसका हम लोग RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लें,
तो बाई आर एच एस 1/tan A प्लस कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/tan A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए अपान कॉस ऑफ ए प्लस कॉस से कॉट ए को कॉस ए अपान साइन ऑफ ए। नीचे वाली कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin ए इंटू में कॉस ऑफ ए, ये एलसीएम हो जाएगा, इसका इंटू इसमें होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसका इंटू इसमें तो प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/, ये तो हो गया 1, तो 1/, में साइन ए इंटू में कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 इंटू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए होल अपान में 1, तो देयर इज नो नीड टू राइट। अब ये हो जाएगा कितना, इसी को इक्वल टू में लिख दें तो साइन ए इंटू में कॉस ऑफ ए आ गया। देयरफॉर देखो यही साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ भी आया है तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, अब करता हूं मैं। टेंथ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a अपान 1 - cot a -cot ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये 3 पार्ट है, मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, ऐसा हमने मान लिया। तो जैसे फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया, थर्ड का इक्वल ला दिया, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल ला दिया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लें। फर्स्ट पार्ट है 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को डिनोमिनेटर में लेके आ जाए तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और कोसेक स्क्वायर ए को न्यूमरेटर में जाए तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया, तो कोसेक स्क्वायर ए को ऊपर ले गया तो साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को नीचे लाया था कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर आ गए, तो देखो थर्ड के, तो ये थर्ड के बराबर आ गए। अब ऐसे इसका सेकंड को भी सॉल्व कर देते हैं। टेक सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा 1 - tan a अपान 1 - cot ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 1 - tan a, तो tan a को क्या हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ऑफ ए होल अपान 1 - cot ए का हो जाएगा कॉस ऑफ ए अपान में साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - इसका एलसीएम ले लें
तो एलसीएम होगा कॉस से इधर आ जाएगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए अपान में कॉस ऑफ ए होल अपान, इसका भी एलसीएम लें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए अपान में साइन ऑफ ए, ये कुछ ऐसा आ गया और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे की जो फ्रैक्शन है यार रेसिप्रोकल हो जाएगी, तब ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इनटू, ये उल्टा होगा तो साइन ऑफ ए ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई, इसमें से माइनस साइन को बाहर कर दें तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, तो माइनस साइन को मान लो कि यहाँ पे हमने बाहर कर दिया, तब क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन है, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अभी हम देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल हो गया, अब क्या आ गया यहाँ पे ऊपर बच गया साइन है, नीचे बच गया कॉस है, और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये भी बन गया टेन स्क्वायर ए, और ये भी किसके इक्वल आ गया थर्ड के, क्योंकि हमारा थर्ड टेन स्क्वायर है ये, तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा ये चैप्टर फिनिश हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।